कैसे गाइस आप लोग, कल वीडियो मैंने सुबह, आज वीडियो सुबह क्या बोलते हैं, पब्लिक कर दिया था मैंने कल। एक्चुअली मेरा वाईफाई का कल जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मतलब क्या वो कुछ तो कनेक्शन है प्रॉब्लम था। तो मैं गया ऑफिस तो बोला ठीक है बंद करके और चालू करके देख लो। तो मैंने मतलब किया, फिर ठीक हो गया। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थे, मैं सोच रहा हूँ बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बोलते हैं हम आए, मैंने हमेशा एक चीज़ में बोलता हूँ, छोटा सा प्रैक्टिकल है तो फिर अपने एक टॉपिक पे आएंगे। जैसे कि आप कुछ भी सोचते हो ना, जैसे आपने मतलब कुछ हो गया तो आप उसके बारे में बहुत सोचते हो। अगर किसी का झगड़ा हो गया तो वो कोई आपका दोस्त बोला चल बाहर मिल, मतलब कल मिल तू स्कूल में, ऐसा। तो आप उसमें ना बहुत डर जाते हो, यार क्या आएगा, क्या मेरे को मार वो मेरी गलती क्या। मैं ये बोलूँगा देखो गाइस, आप ना जो भी सोच के चलते हो ना उसका अपोजिट होता है, मतलब उसका 1% में जो 1% होता रहेगा बस। मतलब सोच रहे हो कल अरे मेरे को मारेगा, कल मेरे को ये करेगा, कल मैं फेल हो जाऊंगा, कल मैं एग्जाम में मैं कुछ किया ना, मेरा कल रिजल्ट है, मेरा क्या होएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मम्मी मेरे को मारेगी, पापा घर से बाहर निकाल देंगे बाहर। तो उसका ना 1% भी नहीं होता। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए आपको इसके लिए मैं बात किया। अब जो भी सोचते हैं ना कुछ सोचने का ही नहीं। और देखो गाइस, आप ना अपने बाहर इतना मस्त रहो। हाँ, ये सब छोटी छोटी बात को ना, मतलब कि जैसे कुछ हो गया ना, मतलब कोई लोग देते हैं कि छोटे से बात को लेके बड़ा मुद्दा सोचते बैठे, तो मैं भी उसमें से था, अभी भी हूँ। मतलब कि जितना सोचोगे ना उसके बारे में, वो टॉपिक के बारे में, तो बोलते ना, आप क्यों किसी ने कुछ बोल दिया बोलते ना, उसको दिमाग में अंदर आने ही नहीं देने का। और आप कुछ भी अगर कुछ हुआ सामना करो। देखो अगर प्रॉब्लम से सामने भागोगे ना, अब प्रॉब्लम से सामना करोगे ना तो स्ट्रांग बनोगे, भागोगे तो कुछ नहीं, फट्टू के लायक भी बन। सामना करो, आप अंदर ही अंदर स्ट्रांग होते जाओगे। देखो प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी बहुत आती है। मैं भी जब अभी मैंने स्टार्ट किया, मैंने 18 आज 17 तारीख हो गया, मैंने अपने चैनल के लिए अभी तक एक वीडियो नहीं बना। 2 वीडियो था पहले शूट करके रखा था अगले साल का थोड़ा, अभी तक मैंने शूट नहीं किया। मेरा बीच में तबीयत खराब था, अभी अभी ठीक हो गया एंड अभी शूट करना है। तो बोलते हैं ना, अगर सीरियस बोलते हैं कोई टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा किस बात का वीडियो बना। तो देखो प्रॉब्लम्स आती, कुछ नया चीज करोगे ना, जैसे गाइस मैं भी ये चीज कर रहा हूँ, मैं लिटरली आपको सच बोल रहा हूँ। मेरे को ना टॉपिक ढूंढने में मिलता नहीं, मतलब यार कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन टॉपिक क्या बन जाए। मैं टॉपिक के लिए तो मैं नया चीज कर रहा हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही है। क्या लग पहले गाइस, मैंने एक इसमें 1 महीना तो ऐसे बड़बड़ी क्या रहेगा, कुछ भी बोलता रहूंगा, मतलब कि तो मेरे एक दोस्त ने मेरे टॉपिक से बात किया, तो मैं टॉपिक से मेरे को उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है धीरे धीरे। बोलते ना दिमाग का गेम, मेरे को समझ में आ रहा है कि दिमाग, हाँ अपने दिमाग को आगे बढ़ना पड़ेगा सक्सेस का। बोलते ना अपने आप, बोलते ना हर एक बंदे के अंदर एक शक्ति रहती है, अच्छा रहता है, उसको निकालना, हमको बस निकालना आना चाहिए तेरे अंदर, क्या ढूंढना पड़ता है। उसमें बहुत लोग फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते। मतलब कि ढूंढना एंड बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन, बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहते हैं, मैंने आपको बताया बताया सर। तो ऐसा चीज़ें कि मतलब अभी नया चीज़ का मेरे को इसमें सीरियस में प्रॉब्लम आ रहा है। तो भी यार कोई भी टॉपिक, कभी तो मैंने साथ से 2-3 टॉपिक रिपीट भी मारे, मेरे को ऐसा लगता है अभी पता नहीं क्या। तो गाइज आज हम जॉब और बिजनेस क्या होते हैं, जॉब और बिजनेस। बहुत लोग देखो मैंने पहले ही बोला कि मेरे को जॉब भी हाँ, एक टॉपिक पे बात नहीं किया कि जॉब मेरे को नहीं करना है, अब उससे ज़्यादा कमाओ। ओके, तो एक टॉपिक पे मैंने बात कर चुका हूँ शायद से। तो आज मैं ना उससे थोड़ा सा अलग बता करने वाला हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि वही फिर से रिपीट मारूँ। तो जॉब और बिजनेस में मैंने क्या बताया, तो जो बिजनेस होता है वो कभी कोई काम से छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे से बड़े होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। देखो बिजनेस अगर आप ये सोचते हो ना, कि सोच के करो कि मेरे को कम से कम टाइम देना पड़ेगा, जैसे जॉब को कैसा टाइम देना पड़ता है, ये सोच के अगर तुम चलते हो कि देखो मेरे को 6 मतलब 8 से लेकर सुबह के 7, मतलब ना 9 to 5 की जॉब नहीं करना है मेरे को, 9 to 8 की जॉब नहीं करना। तो उसका ये समझो कि मतलब कि देखो जॉब जॉब जो कि है आपको एक टाइम में रहता है बेसिक, लेकिन जो बिजनेस रहता है ना, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मेरे को कम टाइम, तो भाई आप पहले ही डर से भागो, क्योंकि बिजनेस में टाइम पे देखो कोई भी, आजकल एक प्रैक्टिकल बात ले लो,
मैं जहाँ पे रहता हूँ ये जगह पे, यहाँ पे एक दुकान है, पकड़ लो चाइनीज़ का दुकान है, ये रियल बता रहा हूँ। अगर नहीं विश्वास है ना मेरे, मैं जहाँ पे रहता हूँ आप आके देख लेना। नायगांव में रहता हूँ, नायगांव वेस्ट में, अजंता बिल्डिंग के सामने वहाँ पे एक अजंता बिल्डिंग के सामने एक चाइनीज़ का शॉप है, मेडिकल के बाजू में, देख लेना आप। चाइनीज़ शॉप का मेरे को नाम नहीं पता है। तो गैस क्या होता है पता है, मैंने वो दुकान पे देखा, वो मैंने मतलब 2-3 जन से सुना, मतलब कि उसका जो भाड़ा है ना, क्योंकि वो दुकान से पहले वहाँ पे एक और दुकानदार था, भाड़े पे रहता था, मतलब भाड़े पे थे वो लोग। तो उसका कुछ 20 से 25 हज़ार रुपया भाड़ा है, पकड़ लो। 25 हज़ार एक दिन का भाड़ा होगा, तो कैलकुलेशन कर लो। चलो 25 हज़ार कितना होता है, कुछ रहेगा 800, 850, 850 पकड़ लो, क्या मल्टी गिन लो एग्जैक्ट, थोड़ा सा 850 का कुछ रहेगा। 850 कैसे गाइस, 850 मतलब नहीं एक सेकेंड, हाँ 850 पकड़ लो एग्जाम्पल। हाँ 850 रुपया पकड़ लो, मैं भी कैलकुलेट कर रहा था। तो 850 एग्जाम्पल क्या होता है, 850 रुपये उसका पकड़ लो कि वो है क्या बोलते हैं उसको, 850 उसका भाड़ा ही है, मतलब 25 हज़ार रुपये भाड़ा है, उसको मल्टीप्लाई कर लो कितना होता है, कितना मैं एग्जैक्ट नहीं किया। और उसके बाद उसने शायद से 2 दुकान में ये रखा, क्या बोलते हैं उसको, एक शेफ है और 2 नौकर है, मतलब काम करने वाले लोग रखे, नौकर नहीं बोलना चाहिए। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे पता है, जो चाइनीज़ के शॉप में अगर मैं कम से कम बोलूँ तो 10 हज़ार दोनों का सैलरी रहता है रहेगा। तो सोच लो कि एक दिन में उसको कितना खर्चा हो देगा, कम से कम पकड़ लो आप, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो 850 ऐसा बोला कि भाड़ा। और उसका जो चाइनीज़ का शॉप पे मैं बोलते ना, वो जहाँ पे उसने खोला उसका 2 से 3 दुकान चेंज हो चुकी है, पहले कुछ और था, फिर कुछ और हुआ, फिर अभी आया, वैसे 2-3 चेंज हो चुकी है उस दुकान का, क्योंकि दुकान का बहुत ज़्यादा 25 हज़ार रुपया भाड़ा है। तो समझ रहे हो कितना, मतलब कि कैसे चलेगा। अभी उसके दुकान में ऐसा नहीं है इसकी भीड़ रहता है कि वो कवर कर लेता, उतना उसका चलता नहीं है दुकान, ऐसा देख के लगता है। अभी मेरे को लगता है 2-3 महीना 10 महीना बाद दुकान उठा लेगा। तो समझ रहे हो ना, देखो आपके पास बिजनेस करना चाहते हो ना, आपके पास एक ऐसा आइडिया रहना चाहिए। आइडिया छोटे से बड़ा होता है, लेकिन आप ये सोच के चलोगे कि मेरे को मतलब स्टार्टिंग में कम रखना, मेरे दुकान में स्टाफ रख लूँगा, मेहनत तो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, उसको मैं टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। दिन के क्या बोलते हैं, दुकानदार को देखो, जो मरवाड़ी का दुकान मतलब दुकानदार रहते हैं, मेरे पापा बोलते मेरे को भी दुकान करने का शौक है, मैंने जैसे बताया। तो उन लोग एक एग्जांपल ले लो, किराना दुकान कितना बजे खुलता है, यहाँ पे खुलता है दुकान 8 बजे दुकान में खुलता है, बराबर 8 बजे दुकान खुलता है और बंद होता है ऑलमोस्ट 11 बजे दुकान बंद होता है। तो सुबह के 8 बजे से, और प्लस आपको दिवाली में छुट्टी नहीं मिलती है, ना कोई छुट्टी मिलती, सैटरडे संडे चालू होते हैं। और वो दुकान में लगभग वो एक बंदा है और उसकी जो वाइफ है वो मतलब रहती है, उसकी बीवी मतलब उसके बच्चे लोग छोटे बच्चे, वो उसकी वाइफ रहती है, क्योंकि उसका जो भाई था उसके भाई ने भी एक दुकान खोला दूसरी जगह पे ये। तो वो अकेला बंदा सोच लो दुकान में 8 बजे से लेकर इतना बड़ा नुकसान। और उसमें तो वही बिजनेस में ये है कि थोड़ा सा आप क्या पता है, जो मारवाड़ी लोग कर रहते हैं ना बिजनेस में, थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन यार जॉब से ज़्यादा टाइम है कि नहीं, देख लो 8 बजे से लेकर 8 बजे, मेरी दुकान बहुत पहले से। जो मारवाड़ी लोग रहते हैं ना कहीं, वो लोग, मेरे पापा मारवाड़ी गुजराती से धर्म मैं बोल रहा हूँ, वो लोग मेहनती रहते हैं, उनको बोलते हैं ना उनके खुद में बिजनेस रहता है, तो उन लोग कैसे टाइम दे पाते हैं। और देखो कोई बिजनेस में कभी भी उतर रहा हूँ, मेरे को भी मेरे पापा की बात सही लगती है। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि बिजनेस में टाइम लगता है, बहुत कुछ है टाइम, ये सब मतलब टाइम तो लगता है। सोच रहे सुबह के 8 बजे से लेकर इतना बजे तक, एंड उसके बाद फिर गाइस 11 बजे सो जाओ, 12 बजे तो खाना 11-12 बजे तो जाते, 12 बजे से लेकर फिर उठो 6-7 बजे, 7 बजे उठो, नहाओ फ्रेश हो, फिर दुकान जाओ, दुकान खोलो। दुकान में प्रॉफिट तो ज़्यादा रहता है,
लेकिन गाइस उसका बोलते हैं ना। और जो बिजनेस, देखो गाइस मेरे को बिजनेस के, मेरे को बिजनेस का मेरे को जो आइडियाज़ है मैं बता सकता हूँ। मेरे को मतलब थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है, मैं मतलब जो नॉलेज मैं देता हूँ मेरे को पता रहता है, आपको मैं बताता हूँ। तो मेरा जो मैंने जो सीखा ना मतलब बिजनेस से, वो एक्चुअली क्या है पता है, बिजनेस में अगर देखो आपको 100 रुपये भी, अगर आपने 100 रुपये है, 100 रुपये मतलब आपको 100 रुपये भी प्रॉफिट हुआ, तो वो 100 रुपये उस बिजनेस आपका नहीं है, उस बिजनेस में डाल दो। समझ रहे हो? अगर आपने दिन का समझ लो कोई भी दुकान है, जैसे चाय का दुकान है, चाय का तो उससे ज़्यादा कमाई करेगा। 100 रुपया कमाया एग्जाम्पल के लिए, 100 रुपया आप वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। आपके ने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा वही पैसे को इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट ऐसा नहीं खर्च करो, लेकिन भाई क्या बोलता ना बहुत लोग, क्या मैंने इतना कमा लिया खर्च करूँ, तो बहुत लोगों की आदत है कमाते हैं खर्च करने की आदत है, तो बहुत बुरी आदत है। ये मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाई है कि पैसे को अगर अगर गाइस तुम आज रख लिया ना, मतलब आज तुमने पैसे को संभाल लेगा, तुमको पैसा संभाल लेगा, ऐसा मेरी मम्मी बोलती है ना। अरे यार कोई आ जाता है, क्या होता है वीडियो, तो समझ रहे हो ना मेरी बातें। तो और जगह जो बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस में मतलब आपको वही पैसा आपको इन्वेस्ट करते रहना 3-4 साल, तो आपका पूंजी बढ़ते जाएगा। जो मरवाड़ी लोग रहते हैं, मेरे पापा मेरे को देखो इन लोगों का दुकान कितना, मेरे पापा बोलते हैं बेटा कि तू उन लोग का कपड़ा देख, और वो लोग जो कमाते हैं ना, जैसे लोग 10,000 कमाते हैं ना, वही पैसा उसमें डाल देते हैं, तो उसका पूंजी बढ़ते जाता है। समझ रहे हो ना? अगर कोई दुकानदार ने 1 लाख मतलब समझ लो दिन का अगर मतलब 1 लाख इन्वेस्ट किया, कोई मारवाड़ी आया 1 लाख दुकान पे लगाया बराबर, उसको अगर एक दिन का 500 रुपये भी प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मैंने बताया एक दिन का, जैसे एक एग्जांपल 500 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बेसिक यूज़ करेगा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ना पैसा 500 का 500 बोलेगा ना, तो ज़्यादा कि घर खर्च के लिए थोड़ा बहुत पैसा लिया, ऐसे नहीं कि उड़ा देगा पैसा, मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्च करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो इन्वेस्ट करेगा वही चीज़ पे, फिर कमाएगा, फिर इन्वेस्ट करेगा, तो ऐसे धीरे धीरे पूंजी बढ़ती जाती है, धीरे धीरे फिर आपका इनकम ज़्यादा होने लगता है, धीरे 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 ऐसा 2-3 साल करने से आप कहाँ के यहाँ से वहाँ पहुँच जाओ। ऐसा बहुत लोग मैंने अमी चाय वाले से भी सीखा है, जिससे मैंने सीखा, मैंने मतलब जो ट्रिक्स मैं अपने बोलते ना सीखते रहता, मेरे को जो आइडिया ये मैंने बताया। बिजनेस में अगर तुम ये सोच के चल रहे हो, इस मेहनत हर एक चीज़ में करना पड़ता है, अगर तुम ये सोच के चल रहे हो, और बिजनेस में तुमको अगर तुमने कोई बड़ा खोले तो तुमको सैलरी पहले और तुमको मैनेज करना आना चाहिए, मतलब कि इतने तुम्हारी बड़ी फैमिली हो जाएगी। तुमने किसी का रोका तो उसकी फैमिली तुम्हारे पर डिपेंड रहेगी ना, तुम्हारे यहाँ पे काम करते, तो समझ रहे हो ना कैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर, उसकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी। तो अगर आपका भी आपकी फैमिली भी एक डिपेंड है, तो बोलते हैं सबकी फैमिली आप पर एक डिपेंड हो जाएगी, कि देखो आपका बिजनेस तो आपको चलाते रहना पड़ेगा। देखो यार बिजनेस में मेहनत तो करना, स्टार्टिंग में 3-4 साल हर एक फील्ड में आपको मेहनत करने लगती। आजकल बहुत सारे एक यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं ना, जो नए देखते एक ऐसा ऑडियंस, कोई नया लोग दिखता है तो अरे बहुत सोचते हैं कि बहुत आसान है यार चीज़ें, कितना कितना कमा रहा है ये कैसा, लेकिन उसकी ना स्टार्टिंग से ना आजकल मैंने बहुत देखा है, मेरे क्लासेस में भी मैंने देखा है। एक सेकेंड, मैंने क्लासेस में भी मतलब मेरे एक दोस्त है, मैंने उसको दिखाया, एक यूट्यूबर का दिखा, तो अरे इसको देखता है, अरे इसको देखता है, तो बोलते ना लोगों को लगता है कि, और क्या गलत पता बोलते हो कि होता है कि ये तो ऐसे ही वैसे का इसकी वजह से फेमस हो गया, कि बोलते ना अरे अच्छा कंटेंट नहीं बनाता, तो अच्छा वो बात होती है, लेकिन पता ना किसी को मेहनत नहीं दिखती है। मैंने बहुत देखा है, मेरे बोलते ना दिल दिमाग में भी आता है, पिंकू देख तू आगे अगर बढ़ेगा तो ये सब चीज़, क्योंकि मैं छोटी छोटी बात को लेके बढ़ जाता हूँ ना, तो मेरे यहाँ दिल दिमाग बोलता है कि भाई तू अगर ये सब चीज़ को लेके बैठ रहा है, तो ये सोच ले कि आगे तू जाएगा तो लोग बोलेंगे, और ये होता है, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया। तो देखो आप कुछ भी फील्ड में, बिजनेस में भी जाओ, आगे जाओ, जैसे अभी मैं जो सारे जगह उसको टर्न कर दे, तो है आपको बोलेंगे देखो इस बिजनेस का, ये मत समझो कि जॉब, मेरा ये मकसद है कि जॉब से
जॉब में ही मेहनत है, लेकिन जॉब पे कैसे, जॉब पे स्टार्ट रिलैक्स रहता है, लेकिन बिजनेस में कैसे मेहनत ज़्यादा है। भले आपको एक टाइम पे कि बहुत अच्छा आपका सेटल हो जाएगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। जॉब कैसे गाइस, अभी आप जॉब कैसा रहता है जॉब का, कि आपको इंस्टेंट, मतलब कि आज काम करो जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा। और कैसा बिजनेस करने में, जो देखो कोई भी दुकानदार दुकान खोलता है तो उसका जो पूरा सामान, जैसे फर्नीचर बनाया, फिर ये दुकान खोला, अगर दुकान खरीदा, तो उसको प्रॉफिट में आने में 1 से 1.5 साल लग जाते हैं। नए नए दुकानदार को 1 से 1.5 साल प्रॉफिट में आने में लग जाते हैं। भी मैंने अपने पापा से सीखा, क्योंकि फर्नीचर लगाएगा, फिर वो तो उसको टाइम लगता है। अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने आप मतलब कि अपने को उसको लगता है टाइम, 1 साल प्रॉफिट, 1 1.5 साल प्रॉफिट। कोई भी नई दुकान खुलती है तो स्टार्टिंग में नहीं इसके प्रॉफिट हो जाते, प्रॉफिट। बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये इतना कैसे अमीर बन गया, इतना ऐसा। जैसे कि मैंने जैसे आपको एक टेक्निक बताया, इन्वेस्ट मतलब वही जो प्रॉफिट हो उसको पैसा। बहुत लोग कैसे बिजनेस खोलते हैं, ऐसे भी दुकान है, मतलब थोड़ा कमाया वही फिर पैसा पैसा खर्च कर देंगे। ऐसा बहुत दुकान, और ऐसी दुकान डूब जाती है। जो पूंजी लगाया ना 1 2 लाख का, उसका पूंजी का खाते रहेंगे। ऐसी दुकान देखिए, मेरे एक दोस्त की दुकान है, उन लोग की दुकान खत्म हो गई, बोलते ना लिटरली उन लोग का खुद का दुकान है, तो भी लोग चला नहीं पाए। और वो लोग के घर में देखो गाइस कितने लोग थे, उन लोग के घर वाले ने ना मैंने ऑब्जर्व किया था, उन लोग के घर वाले ने उन लोगों का पूंजी, मतलब कि बच्चे लोग ने ऐसा लगना उनका पूंजी खा लिया। समझ रहे हो, मैंने ऐसा दुकान देखा है, ऐसा दुकान अभी और एक है। ऐसा दुकान देखकर अपने आप को ऑब्जर्व मिलता ना इतने सालों में, कि पहले मेरे को ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन ऑब्जर्व करोगे तो धीरे धीरे आता है कि ऐसे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे हज़ारों दुकान। क्योंकि देखो मेरे पापा बिजनेस पहले ही कर चुके, बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर चुके हैं। भले आज हम लोग पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया, उसको छोड़ो। अभी जो होता है अच्छे के लिए होता है, अभी अपने को कुछ अपने माँ बाप के लिए बड़ा करना है। तो उसको मतलब कि देखो बिजनेस मेरे पापा कर चुका था, मेरे पापा को पता है। मेरे पापा मेरे को, मैं हमेशा जिद कर दूंगा मेरे को दुकान खोल लो। मेरे घर वाले के पास इतना पैसा नहीं है, 2 3 लाख, मेरे पास 10 लाख खोलने के लिए, तो इतना पैसा है। तो देखो भाई, मैं अपने दम पे अगर कुछ करूँगा ना, तो देखो एक ना आपको एक देखो अपने पापा के माँ बोलते हैं, देखो बाप के दम पे, और बहुत लोग माँ बाप बहुत अमीर रहते हैं, वो अच्छी बात है कि भाई हाँ भाई तुम्हारे माँ बाप अच्छे, ऐसा नहीं कि कभी जलना नहीं चाहिए, अरे अच्छी है। और एक रहता है कि अलग अलग अपने क्योंकि देखो मेरे को शौक है अपने बाप के दम पे, जिससे मेरा फ़ोन है। तो मेरे को अपने पापा के भी दम पे शो ऑफ करना पसंद, और मेरे को सोचता हूँ मेरे को अपने दम पे भी करना है शो ऑफ। तो बनता है ना मेरे को दोनों शो ऑफ करना। तो एक अपने दम पे कर, बाप के दम पे कर, बहुत अमीर है ना, बिंदास करो यार, कुछ नहीं तो तुम्हारे बहुत पैसा। और एक जब अपने दम पे तुम करोगे ना, तो उसका और एक अलग मजा रहता है, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। देखो घर में अगर तुमने कमाया ना, तुमने कुछ बड़ा कर दिया, तो तुम्हारे घर वाले तो भाई बहुत ज़्यादा खुश होना, चल बेटा हम नहीं कर पाए, हमारा बेटा कर गया। तो उसको तो एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता। फिर लोग बोलते, लोग चौंक जाते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे मनोगे नवाब, खिलोगे क्या बोलते हैं उसको, खराब। तो देखो ना आजकल क्रिकेटर लोगों ने रिकॉर्ड को ख़त्म कर दिया, विराट कोहली, पढ़ोगे लिखोगे। तो रिश्तेदार भी, एक बोलते हैं ना, रिश्तेदार सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये रिश्तेदार भी, वो जो रिश्तेदार आपका खिलाफ रहते हैं कि ये नहीं किया, ये जब हो जाता है तो रिश्तेदार भी समझ आ जाते हैं। समझ रहे हो, तो उसका एक अलग लेवल। फिर अपने एक अंदर ना अलग एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चल भाई मैंने जो सोचा था। आज भी मैं इना में बोलता हूँ कि भाई देख, आज तू जो सपने में देखता है ना, वो कल तेरी हकीकत में रहेगा। आज तू जो गाड़ी में सोचता है ना, ओवर थिंकिंग में कभी मतलब चलते रहता करता हूँ, तो आज ये सब सोचना बंद कर, मेहनत करना चालू। ओवर जो तू सोचता है, जो गाड़ी सोचता है, वो एक टाइम पे इस जगह पे लाके खड़ी करेगा। भरोसा रखेंगे, और जो हो गया उसको। मैं भी बहुत बोलते ना कि मेरे भी एक प्रॉब्लम है, बहुत चीज़ों को मैं लेके बैठ जाता हूँ तो वो भी तो यही था गाइस। देखो मैंने जो बिजनेस, हाँ आपको मैं एक और एक एडवाइस ऐसे मैंने दिया। देखो बहुत लोग सोचते हैं, देखो स्टार्टिंग में ना बहुत लोग बिजनेस आते हैं, तो वो ना
हर एक मैंने ये साइज से बता रही है कि 500 से अगर कर रहे हो तो धीरे धीरे स्टार्ट होता। बहुत लोग गले सामने कि अरे मेरा स्टार्टिंग बोलते ना, बड़े बड़े ख्वाब सोच लेते हैं, एक करोड़, मेरा 1 महीने में 1 करोड़ कमाऊंगा, ये कमाऊंगा। तो धीरे ना वो ना स्टार्टअप धीरे धीरे होता है, मतलब एक एक सीढ़ी चढ़े। आपको अगर बोले डायरेक्ट में ऊपर चढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग ये भी गलत समझ लेते हैं। और बहुत लोग ना स्टार्टिंग से बिजनेस में ना सेट नहीं बना, किसको मेहनत नहीं कर रहा। देखो जो सेट रहता है ना, मैंने जितना भी दुकान में आजकल जो किराना दुकान, चाहे वो बड़े भी दुकान ले लो मोबाइल के, वो लोग जो है जो सेट रहता है ना, वो मोबाइल खुद साफ करता है, झाड़ू भी मारने में उसको शर्म नहीं आते। क्योंकि तुम सेट हो ना, तो वो शर्म नहीं आनी चाहिए, इस शर्म हटाना पड़ेगा। ये भाई मेरे अंदर में भी थी और अभी नहीं है, अभी थोड़ी कम हो गई, शर्म नहीं है मेरे अंदर। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। जो कि मेरा पहले की शर्म, मेरे को बिजनेस चाहिए था, पापा मेरे को ये खोल लो, ये खोल लो, मेरे को सेट बनना है, मेरे को दुकान में ये रख लूँगा, ये रख लूँगा। तो मेरे पापा बोलता बेटा तेरे को दुकानदार सूट सेट कब माना है, तो धीरे धीरे खुद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से कोई सेट नहीं बन, ये मैंने मेरे पापा ने नहीं बोला था, ये मैंने किसी से तो सीखा था, अभी याद नहीं। हाँ मेरे पापा ने ऐसे बोला था। स्टार्टिंग में कोई सेट नहीं बन, मतलब सोचे ना कि सेट बन जाऊंगा, ये 2-3 बंदे रख लूंगा, तो ऐसे स्टार्टिंग में हमको धीरे धीरे खुद से करना पड़ेगा, खुद झाड़ू मारना पड़ेगा, खुद बहुत कुछ। बोलते ना ईगो आ जाती है बीच में, ईगो सेटिस्फेक्शन, तो बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो ये भाई ईगो अगर तुम रखना है तो भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, सब छोड़ दो तुम। तो पहली बात तो कि अपने आप पे मतलब कि ये जो ईगो ईगो है ना, ये सब छोड़ दो। आप अगर तुम मानते हो कि मेरे को सेठ बनना है, तो भाई अगर तुम ये सोचते हो कि मैं 2-3 बंदर को मैं ये नहीं कहूँगा, तुम सेठ कहलाने के लायक नहीं हो। ये बिजनेस में ऐसा मैं मानता हूँ, माना जाता है। एंड ये मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी गाइस मैंने बता दिया। अब इसको मैं एंड करता हूँ। बहुत जल्द मिलता हूँ तुम्हारा और एक न्यू वीडियो के साथ गाइस, आपको कल मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर मेरे से कभी कोई गलती मैंने बोल दे रहा वीडियो पे, आपको ठेस पहुँचने के बाद दिल से माफ़ करना मुझे। ओके बाय।